नमस्ते दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अम्ब्रेला वन पीस जो मैंने अपनी पुरानी साड़ी से बनाया है। तो ये कैसे बनाया है उसका कटिंग और स्टिचिंग मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ ड्राफ्ट दिया है, जिससे आपको कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो आप अच्छे से ड्राफ्ट देखकर समझ लीजिए। सबसे पहले मैंने 4 मीटर कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। अब उसमें 8 फोल्ड ट्रायंगल शेप में कर लेते हैं। उसके बाद ट्रायंगल की टोल से कमर की साइज़ की चौथाई लेनी है और मैंने यहाँ पर अपनी कमर के हिसाब से 4.3 इंच लिया है। अब उस गोलाई पर पट्टी को रख के और राउंड शेप में 21 इंच पर निशान लगाना है और गोलाई दे देनी है। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आप देख सकते थे इसका कितना बड़ा कर्ल बनेगा। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसे इस तरह चिपटी लेकर पूरे सर्कल में छोड़ देंगे। छोटी छोटी चिपटी लेंगे। मैंने यहाँ कागज पर कटिंग करके दिखाया है क्योंकि मैंने ये कटिंग पहले ही कर ली थी। इसमें क्योंकि नीचे का जो कपड़ा है वो चुनने के बाद हमारी जो फुल लेंथ है वो 38 इंच हो जाएगी। नीचे का कपड़ा चुनने के बाद हमारा वन पीस का घेर रेडी है। अब हम ऊपर के कपड़े की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने 1 मीटर कपड़ा लिया है, उसे 4 फोल्ड कर लिया है और इस तरह रखेंगे कि उसकी लंबाई है वो 24 इंच और चौड़ाई 10 इंच आए और उस पर हम 10 इंच पर हम 2.5 का निशान लगाएंगे सबसे पहले और उसके बाद शोल्डर का निशान 3 इंच पर लगाएंगे और 3 इंच से नीचे की तरफ और 6.5 पर हम निशान लगाएंगे और वहाँ से बाएं को 1 इंच पर गोलाई दे देंगे। उसकी गोलाई 8.5 है। तो अभी हम चेस्ट की लंबाई मैंने यहाँ 9 ली है क्योंकि मेरी चेस्ट 36 की है और कमर 28 की है, तो मैंने यहाँ 8.5 ली है और दोनों को इस तरह छोड़ देंगे और मार्जिन के लिए 1 प्लस एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद फ्रंट नेक की कटिंग के लिए हमने 2.5 का जो निशान लगाया है वहाँ से 5.5 इंच नीचे लेंगे और नेक ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इतना हाफ कटिंग करने के बाद जो अंदर का जो बैक का जो भाग है वो हम निकाल लेंगे। तो बैक को हमने अलग कर लिया है। अब फ्रंट का कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट का भाग है वो रेडी हो गया है। अब हम बैक की कटिंग करते हैं। बैक की कटिंग के लिए मैंने यहाँ 2.5 छोड़ा है। उसके बाद 3 इंच लिया है वो निशान पर 3 इंच और उसे सिंपल से गोलाई दे दी है। बहुत ही ईजी है बैक का कटिंग। और ये हमारा बैक भी रेडी है और सब छोड़ने के बाद हमारा वन पीस भी रेडी है। बचे हुए कपड़े से मैंने ऊपर एक कोटी बनाई है, तो चलो उसकी कटिंग देखते हैं। उसके लिए भी हमें कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है और जैसा पहले नाप लिया था वैसे ही चेस्ट और कमर का नाप लेना है। शोल्डर भी 3 इंच का और बाईं की पौड़ाई 9 इंच की रहेगी। अब फ्रंट के लिए मैंने यहाँ 2 इंच पर निशान लगाया है और नीचे तक 2 इंच पर निशान लगाकर उसे स्ट्रेट लाइन में छोड़ लेंगे। शोल्डर यहाँ पर 3 इंच का ही रहेगा और अब जो हमने लाइन बनाई है उस पर हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। अब उसे आधा इंच 2 से आधा इंच दूर हमें निशान लगाना है और जो हमने 6 का निशान लगाया है वहाँ से गोलाई देनी है। कुछ इस तरह निशान लगाते जाना है और जो 6 से 6 का है जो भाग है वहाँ पर हमें गोलाई देनी है कुछ इस तरह। अब आगे और पीछे के भाग को अलग कर लेना है, पीछे के भाग को निकाल लेना है और उसके बाद फ्रंट की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह फ्रंट के 2 भाग बनेंगे जैसा आप देख सकते हैं। ये फ्रंट का भाग है। अभी बैक की कटिंग करेंगे। बैक की कटिंग के लिए उसे ऊपर रखकर बाएं का निशान लगा लेंगे। जैसे हमने आगे लिया था वैसे 2.5 पर निशान लगाना है और वहाँ से सिर्फ
धूप निशान लगाना है और इसे शेप देकर राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। कटिंग होने के बाद ये हमारा बैक का जो पार्ट है वो भी रेडी है। अभी अस्तर को मेन फैब्रिक पर रखकर मैंने जो निशान लगाए हैं आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ बाईं वाला जो भाग है वहाँ पर और गोलाई वाला भाग है वहाँ पर इस तरह सिलाई लगानी है। और जो गोलाई वाला भाग है वहाँ सेंटर में आपको डोरी को रख देना है ताकि अस्तर और मेन कपड़े के बीच में डोरी आ जाए और उसकी एकदम से अच्छी फिनिशिंग आए। जब आप इसको पलटाएंगे तो डोरी अंदर होगी, मतलब दिखेगा नहीं, एकदम अच्छा फिनिशिंग आएगा। अब सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। अब इसे पलट देंगे। तो पलटने के बाद आप देख सकते हैं कि कोटी किस तरह दिखती है। डोरी इस तरह से अच्छा फिनिशिंग के साथ आ जाएगी। हमारा फ्रंट का जो भाग है वो रेडी है। अब जो पीछे का भाग है उस पर भी हमने मेन फैब्रिक पर अस्तर रखकर गले और जो बाएं हैं वहाँ पर सिलाई लगा ली है। उन दोनों भाग पर सिलाई लगाने के बाद जो शोल्डर का भाग है वो ओपन है, वहाँ से हमें फ्रंट का शोल्डर लगाना है। कुछ इस तरह से आपको दोनों शोल्डर की साइड फिट कर लेना है और उस पर पिन लगा देनी है। उसके बाद सिलाई लगा देनी है। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा शोल्डर की जो सिलाई है एकदम अंदर से पैक हो जाएगी, वो बाहर नहीं दिखेगी। सिलाई लगाने के बाद आप उसे पलट देना। पलटने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह शोल्डर की जो अंदर की सिलाई है वो भी नहीं दिख रही, बाहर भी नहीं दिख रही, अच्छा फिनिशिंग आया है। अभी हमें इसकी जो कमर का ओपन हिस्सा है उसे फिनिशिंग लगाना है और साइड में सिलाई लगानी है। तो उसके लिए हमने इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिया है और दूसरी साइड अस्तर को मेन फैब्रिक पर रख कर इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगाने के बाद इसे कुछ इस तरीके से आपको पलट लेना है। पलटने के बाद आप देख सकते हैं कि कमर का जो एक नीचे का भाग है उसे एकदम अच्छे से फिनिशिंग आ गया है। अब हमें इस कोटी को बाहर से सिलाई लगा लेनी है। तो आप इस तरीके से कोटी को बाहर से सिलाई पहले लगा लीजिए और इसके बाद अंदर से सिलाई लगानी है। दोनों साइड एक एक सिलाई इस तरह लगा लीजिए। अब अंदर से भी सिलाई लगानी है, इस तरह पलट कर अंदर से सिलाई लगा लीजिए। तो आप देख सकते हैं इसे पलटने के बाद कितना अच्छा फिनिशिंग आया है बाहर से। अब डोरी में लटकन लगाने के बाद हमारा फाइनल लुक रेडी है। ये हमारा वन पीस और उस पर एक कोटी। तो वन पीस और कोटी कैसा बना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।